इसमें हर्षित यादव। नाउ हम लोग देखते हैं इसमें, ठीक है। ये सिलेबस रहा पेपर 4 का जूलॉजी ऑनर्स का, जिसमें कि हम लोगों ने कंपैरेटिव एनाटॉमी का पूरा कंप्लीट कर लिया है। और एम्ब्रियोलॉजी में हम लोग बस एक ही टॉपिक की है, दैट इज़ गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। और बाकी सब टॉपिक रह गया है, उसको कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे करके हम लोग, ठीक है। तो आज से हम क्या कर रहे हैं, आज से एक लेक्चर करके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपका जो एग्जाम देने जाएंगे रियल एक्चुअल एग्जाम में, उसमें आपका 80% ऑब्जेक्टिव उसी से कवर हो जाता है, ठीक है। और बाकी सब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो हम लोगों ने इतना सब कवर कर ही रहे हैं इतना देर, ठीक है। तो हम लोग मीटर कर लिए हैं, बाकी सब टॉपिक है धीरे धीरे करके उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे इसमें से, ठीक है। तो पहले देखते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। ये जूलॉजी ऑनर्स पेपर 3 का है जो 2012 का क्वेश्चन है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका सारा ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन कर दिया हमने। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो हम आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फर्स्ट कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, जहाँ से आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से होता है। तो हम लोग को पता है कि 5 क्वेश्चन बनाना होता है, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो शॉर्ट नोट होता है, वो भी लिखना कंपलसरी है पेपर। जैसे पार्ट 1 में था हम लोग का कि बस क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, लेकिन पार्ट 2 में क्या हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों कंपलसरी हो जाता है, और 3 को लॉन्ग आंसर लिखना होता है 3 का, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देखते जाएंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सी स्क्यूरिटी किसका कॉमन नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोकोडेटा का है, ठीक है। और एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ एम्फियोक्सिस का क्या होता है, ये नेफ्रिटिया होता है। कॉर्डेट्स क्या होता है, ये ड्यूटेरोस्टोमिया होते हैं, ठीक है। और लोबोफोरेट थ्योरी जो होता है कॉर्डेट के ओरिजिन का किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, ये बैरिंगटन द्वारा किया गया था, ठीक है। और कार्टिलेजिनस फिशेस में क्या होता है, इसमें प्लेकॉर्ड स्कल्स होते हैं। और कॉमन नेम एनाबेस फिश का क्या होता है, ये क्लाइंबिंग पर्च होता है, ठीक है। और जो सप्रेशन सप्रेसियम ऑफ डाइपनो ये क्या होता है, ये ऑटोस्टाइलिक होता है। और एम्फीबियंस ओरिजिनेट ड्यूरिंग द ये डेवोनियन पीरियड में ओरिजिन हुए थे एम्फीबियन का, ठीक है। 8 वर्टिब्रा ऑफ फ्रॉगेज ये क्या कहलाता है, हम लोग को बताते हैं, पता है एम्पीसियोलस कहा जाता है, ठीक है। पॉइजन ग्लैंड्स इन स्नेक्स आर मॉडिफाइड, ये सिलेवरी ग्लैंड होते हैं। पॉइजन ग्लैंड्स में क्या होता है, ये सिलेवरी ग्लैंड होते हैं, जो कि ये पैराटूड होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल कौन सा है भाई, तो ये होता है स्पेंडोन, ठीक है, स्पेंडोन। और आगे देखते हैं ये क्या लिखा है, प्लासेंटा इज पैक्टिन इज प्रेजेंट, पैक्टिन किस में प्रेजेंट होता है, इन द आइज ऑफ द बर्ड, मतलब चिड़िया के आंखों में ये प्रेजेंट होता है पैक्टिन, ठीक है। डेवलपमेंट इज एक्सटर्नल इन द आइनस्टोन किस में होता है, इसमें किसी में नहीं होता है, ठीक है। नन ऑफ द अबव होगा, सब में इंटरनल डेवलपमेंट ही होता है। नंबर ऑफ कैरेनियल नर्व्स इन मैमल इज, इसमें कितना होता है, 12 पेयर का होता है। वन ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स हैज एक्सट्रीमली प्रोड्यूसिंग आई लुकिंग लाइक स्पेटिकल्स विथ बाइकोनल विजन, इसमें क्या हो जाएगा, ये लेमूर हो जाएगा, लेमूर फिशेस जो होती है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, जो उसमें शॉर्ट नोट लिखना होता है, ठीक है। ये भी कंपलसरी हो जाता है पार्ट 2 में आकर के, क्योंकि शॉर्ट नोट लिखना कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, इंडोस्टाइलिन प्रोटोकोडेट सब कुछ कवर कर चुके हैं इसके बारे में हम लोग। एम्बुला फ्लोरेंजी कर लिए हैं, यूरोडेला के बारे में कर लिए हैं। स्पाइनी एंड ईटर्स के बारे में भी हम लोग पूरा देख लिए थे। सिनक्रोसम इसको भी कर लिए हैं। और डायनासोरस इसके डायफोसिल्स जो होते हैं इसके बारे में कर लिए थे, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होता है। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए हम लोग 90% 80% क्वेश्चन हम लोग कर ही लिए हैं, बस जो हम लोग का बचा हुआ है एम्ब्रियोलॉजी का, उसका फर्स्ट पार्ट बस किए थे, ठीक है। तो पहला क्या कर रहा है, राइट एन एन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ कॉर्डेट्स, इसके बारे में कर चुके हैं हम लोग। क्लासीफाई क्लास एम्फीबिया अप टू ऑर्डर्स विद सुटेबल एग्जांपल्स, इसको ये क्वेश्चन भी हम लोग का हो चुका है, ठीक है। डिफाइन रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, गिव एन अकाउंट ऑफ रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डिमेनिया, ये भी कवर कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। डिस्क्राइब सिलेरी मोड ऑफ फीडिंग इन एम्पियोक्सिस, ये कवर नहीं किए हैं, ये क्वेश्चन हो किए नहीं अभी तक हम लोग, इसको कर लेंगे, जल्दी खत्म करेंगे इसको। डिस्क्राइब द रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन स्क्लोडियन, इसको भी कवर कर चुके हैं हम लोग। डिस्क्राइब बाइटिंग एंड फीडिंग मैकेनिज्म स्नैक, ये कवर हो चुका है। गिव एन अकाउंट ऑफ कॉर्डेट्स डिस्ट्रीब्यूशन एफिनिटीज ऑफ मेटाथेरिया, ये भी कवर हो चुका है। डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड मेटामॉर्फोसिस ऑफ एमोसिएट लार्वा एंड एड नॉट ऑन इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये बाकी रह गया क्वेश्चन, इसको कवर करेंगे जल्दी हम लोग, ठीक है। जैसे देख रहे हैं आप लोग कि हम लोग जितना अभी तक पढ़े हैं उससे हम लोग का लॉन्ग क्वेश्चन सारा का सारा बन जा रहा है, बस एक दो छोड़ करके। जिसको क्या होता है, हम लोग को पूरा क्वेश्चन लिखना भी नहीं होता है, बस हम लोग को 3 क्वेश्चन लॉन्ग में लिखना होता है। 2 क्वेश्चन तो पहले ही हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है जो शॉर्ट नोट हो जाता है, और क्वेश्चन नंबर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव हो जाता है। बस हम लोग को 3 से लेकर 10 तक के मात्र कोई 3 क्वेश्चन लिखना होता है, और इसमें से हम लोगों ने 80% क्वेश्चन कर ही चुके हैं। बस एक दो क्वेश्चन नहीं किए हैं, तो उसको छोड़ करके बाकी सब अगर इतना तक अगर कंप्लीट कर लेते हैं आप, ये क्वेश्चन आसानी से लिख पाएंगे। सो दैट इज़ ऑल फॉर द टू लेसन्स। तो हम लोग रोज़ करके, मतलब रोज़ या सुबह शाम करके, मतलब एक दिन में 2 लेक्चर करके इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे सॉल्व कर लेंगे 2022 तक का, ठीक है। जिससे कि आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से भी पता चलता है कि क्वेश्चन का लेवल किस तरह से पूछा जा रहा है, और कितना मतलब किस अनुसार हम लोग को प्रिपरेशन करना है, और कौन सा क्वेश्चन पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, आप आसानी से इसको गैस कर सकते हैं, ठीक है। सो
I hope this video will helpful to you. So please like, share and subscribe my channel to be updated that whenever I upload videos you will not notification, you will never miss my class. So that's it for the 2 lessons. See you in the next lecture.